We all are here to know the important concept of JavaScript. So as I already told you, for all that we have to go on our Google engine. So I am here on my Google engine. In this series we are going to cover from very basic concept to advanced level concept. So here I am assuming you don't know about the JavaScript. Even मैं इतना भी आपको मान के चल रही हूँ कि आपको JavaScript का JV नहीं आता है. So my dear student, here I'm going to follow one routine because we are going to deal with 2 live projects over here in this series. So my dear student, you are definitely going to get hired somewhere within 15 days. Yes my dear students, मैं जिस तरीके से आपसे बोल रही हूँ, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और जिस तरीके से मैं आपको बताती हूँ और अगर आप प्रैक्टिकली अप्रोच के साथ चलते हैं तो आप 15 दिन के अंदर ही किसी कंपनी में बेसिकली किसी कंपनी के इंटरव्यू के लिए आप रेडी हो जाएंगे. अगेन मैं आपसे फॉल्स प्रॉमिस नहीं करूंगी कि आप जाके तुरंत सिलेक्ट हो जाएंगे. क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस. आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप जितना ज़्यादा चीज़ों से फैमिलियर होंगे, कंप्यूटर से फैमिलियर होंगे, तो डेफिनेटली आप हमारे ये वर्ड्स हमेशा याद रखेंगे एंड विद इन 15 डेज यू विल बी get hired somewhere else. So my dear student, be with me and let's start. So what is JavaScript? Why do we need to learn JavaScript? And how the websites work with the help of JavaScript? So my dear student, मैं इधर आपको क्लियर कर दूँ कि हर एक वेबसाइट में JavaScript अगर यहाँ पे बात करूँ तो 99% वेबसाइट्स में JavaScript होती है. और माय डियर स्टूडेंट, और जावास्क्रिप्ट यहाँ हम लोग फ्रंट एंड सीख रहे हैं. फ्रंट एंड दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ तो इधर आप प्रैक्टिकली चीज़ों को देखेंगे कि किस तरीके से जो जावास्क्रिप्ट है वो हमारा फ्रंट एंड पर वर्क करती है. दैट मीन कंप्यूटर के इनसाइड ही कंप्यूटर हम उसको डील करते हैं और हमारा वेब ब्राउज़र पर ऐसा कोई चेंजेस हमें दिखाई नहीं देता है. सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस. वो कैसा दिखता है चलिए देखते हैं. तो हर एक वेबसाइट का कोड देखने के लिए वी ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट बटन में जाना है. आपने क्लिक किया. हियर आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इधर आई आपने ये देखा, ये जो इसका जो मेन कोड था बेसिकली आईडी से जो इसका जो कंटेंट है वो हमें लेफ़्ट हैंड साइड में शो होने लगा कि आप इस तरीके से, ये हमारा जावास्क्रिप्ट का रोल होता है कि आप जो भी देखना चाहते हो. सपोज़ यहाँ पे कुछ बटन्स थे, अगर हमें गूगल इंजन के जो बटन्स है वो पता करना है तो वो आपको पर्टिकुलरली उसी कोड पे जाके आपको शो कर देगा. अब देखिए क्या जावास्क्रिप्ट होता है, उसका कोड क्या होता है वो मैं आपको शो करती हूँ. तो इधर आप देखेंगे ये HTML करके ये हमारा HTML का पार्ट शुरू हुआ है, कोड हुआ है. दैट इज़ हमारा जो वेब डेवलपमेंट सीरीज़ में हमने जो ऑलरेडी आपको कवर करवा दिया है और आगे भी इस तरीके के लेक्चर्स चलते रहेंगे. तो आप जिनका नहीं हुआ है वो अपना कवर कर सकते हैं. इधर आप देखेंगे अगेन वो HTML हेड बॉडी जो पार्ट ऑलरेडी क्या है हमारी जावास्क्रिप्ट कहाँ है भाई, ये देखिए. अब आप कहेंगे ये देखिए स्क्रिप्ट, ये आप देखेंगे दिस इज़ अवर जावास्क्रिप्ट. अब आप कहेंगे बस इतना सा जावास्क्रिप्ट होता है, इससे कैसे काम होगा कि हमारा ये जावास्क्रिप्ट, फिर क्यों ऐसी ज़रूरत होती है. तो देखिए जावास्क्रिप्ट जो हमारे जो पेज होते हैं उनमें जान डालते हैं, उनमें हमारी जान डालते हैं. अब वो जान कैसे डालते हैं, या आप ये करो कि मसाला जो हमें चाहिए होता है. देखिए किसी भी न्यूज़ को भी है, आप देखिए कोड तो हर कोई कर सकता है, कोडिंग हर कोई कर सकता है. एक नॉर्मल इंसान भी अगर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेगा तो वो कोड समझ सकता है. बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आपको अपने कोड को बहुत ही बेटर बनाना होता है तो फिर आपको एज यूजुअल जो मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ और कहूँगी भी कि आपका नॉलेज का कोई ऑल्टरनेट नहीं होता है, वो आपको खुद से ही प्रैक्टिस से ही आता है. चलिए अभी मैं कवर करती हूँ कि ये जो मैंने स्क्रिप्ट कोड का रोल क्या होता है वो मैं ये बताती हूँ आपको. तो इधर आप देखेंगे कि दिस इज़ द कंसोल. कंसोल मीन्स बेसिकली हम लोग जो भी लिखेंगे वो हमारा सामने ही हमारा क्लियर हो जाएगा. मैं अलग नई विंडो पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी, हमारा पेज रीडायरेक्ट नहीं होगा. ठीक है, अभी देखिए मैं कंसोल पे आ गई हूँ. इधर मैं यहाँ टाइप करती हूँ अलर्ट. ठीक है, अलर्ट, और सी मैं आपको लिख के ही बताती हूँ. अलर्ट और डबल इन्वर्टेड कॉमा, inside this we are going to write
हेलो वर्ल्ड। अब आप ये देखिए बहुत ही कॉमन है टाइप करने का, जो एक बहुत लोकल लेवल का टीचर से लेके आप स्टैंडर्ड टीचर तक आप जाएंगे तो आपको ये हेलो वर्ल्ड, इट्स वेरी लाइक यूनिक कोड के लोग टाइप करते हैं। तो जब हमारे माइंड में कुछ भी नहीं होता है तो हम यही डाल देते हैं। सो दैट इज़ हेलो वर्ल्ड। सो नाउ अब आप देखेंगे, देखिए इधर मैंने कोई भी सेमी कॉलम या कुछ भी पुट नहीं किया है, क्योंकि ये जावा स्क्रिप्ट का स्टैंडर्ड है कि अगर आप पुट कर देते हो तब भी ठीक है, अगर आप नहीं करते हो तब भी ठीक है। अब मैं इसको एंटर बटन पे क्लिक करूंगी। आप इधर देख रहे हैं एक पॉपअप विंडो ओपन हो गई है, ठीक है। ये पॉपअप विंडो शो कर रहा है हेलो वर्ल्ड। मीन्स जब तक आप इसमें ओके बटन क्लिक नहीं करोगे ये आपके कोड को आगे नहीं लिखने देगा, कोड को आगे नहीं बढ़ाएगा, आपकी चीज़ों को प्रोसेस आगे नहीं करेगा। यही जावा स्क्रिप्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगी, अब आप बोलोगे इसके रिलेटेड अगर मुझे कुछ एक दो एग्जांपल्स आप दे दोगी मैम तो वो ज़्यादा ठीक हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ एग्जांपल के नाम पे, सपोज़ आप बैंक वगैरह में आप देखते हो कि वहाँ पे OTP मांगता है, या आप देखेंगे कि कभी आपका पासवर्ड होता है जो 2-3-4 टाइम ही आपको एक रिक्वायरमेंट एक बेसिकली आपको वो अलाउ करता है, फिर उसके बाद नहीं करता है, हालांकि उसमें लूप लगा होता है। बट अगर आप ये छोटी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे करके क्लियर करती जाऊंगी। अभी के लिए आप यही समझो कि ये एक पॉपअप विंडो ओपन हो गई है और जब तक मैं इस पर ओके बटन क्लिक नहीं करूंगी ये हमारे कोड को आगे नहीं बढ़ने देगा। ओके, सो वी आर क्लिकिंग ओवर हियर, इट्स ओके। सो दिस वॉज द पार्ट ऑफ जावा स्क्रिप्ट। एज ऑफ नाउ आपको इतना ही समझना है, क्योंकि आप जितना अगर मैं आपको डिटेल में लेके जाऊंगी तो यू विल गेट कंफ्यूज। बेटर है हम लोग स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। अभी देखिए मैं आपको साइड बाय साइड में आपको छोटी छोटी बेसिकली आप ट्रिक समझें या टिप्स समझें वो भी आपको देते जाऊंगी। देखिए क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ना, जब क्लाइंट को डील करना होता है और कुछ आपको छोटी मोटी कैलकुलेशन करनी होती है और जब आप कोड करते हो और उस कोड के बीच में फंसे हुए होते हो तो कभी कभी कहते हैं ना कि आपको लगता है कि 10+10 एडिशन या मल्टीप्लिकेशन जो भी है आपको करना बहुत टफ लगता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप कंप्यूटर को ना एक अपने फन गेम की तरह लेना शुरू कर दो तो आप बहुत एंजॉय करोगे कोडिंग में। सपोज इधर देखिए मुझे छोटी मोटी जो कैलकुलेशन करनी होती है तो Ctrl+Shift+I दबाया, ठीक है। Ctrl+Shift+I अगेन दबा के देखते हैं, ठीक है। ये हम इधर आ गए हैं। अभी मैं क्या कर रही हूँ, इधर मैं डालूंगी सपोज 45, आप उधर जाके करेंगे +9 इक्वल, देखिए आपको आंसर मिल गया है। सपोज आप 45 डिवाइड बाय या मल्टीप्लाइड करेंगे, आप कुछ करेंगे आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके के आप 3 4 5 6 इस तरीके का, अगर आपको ई तो अंडरस्कोर है, अगर आपने माइनस किया दिस किया आपको क्विक आंसर मिल जाएगा और आप ही जाके चेक भी कर सकते हैं। तो आप इधर देख रहे हैं कि जो छोटी मोटी कैलकुलेशन होती है ना और जो कोडिंग से रियली फैमिलियर हो जाता है, या कंप्यूटर, आई एम नॉट सेइंग हियर ओनली कोडिंग, कंप्यूटर से फैमिलियर जब आप होने लगते हो तो आपको बेसिकली आपका बहुत ज़्यादा टाइम का यूटिलाइजेशन करना आपको आ जाता है। सो खैर ये आपका जावा स्क्रिप्ट का पार्ट होने के साथ ही साथ आप देखेंगे कि हमारा टाइम भी सेव हो रहा है। सो बेसिकली हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ जावा स्क्रिप्ट। अगर आप देखना चाहते हो तो चलिए मैं आपको शो करती हूँ एक अलग पेज और अलग लिंक को हम लोग देखना चाहते हैं। तो चलिए मैं आपको अपने पेज पर ले चलती हूँ जो कि FMC ब्लॉगर करके मेरे पेज का नाम है, ठीक है। तो इधर आप देखेंगे अभी ये थोड़ा सा अपलोड हो रहा है। ओके, सो दिस इज़ फोमेडको फन ब्लॉगर, जिसमें मैंने अभी क्विक 4 to 6 मिनट्स में एक वेबसाइट बना के दिखाई है। तो अगर आपको यूज़फुल लगती है तो जाके चेक कीजिए फटाफट और कमेंट बॉक्स में अपने बेसिकली रिव्यूज़ भी शेयर कीजिए। अभी आप इधर देखेंगे ये देखो फोमेडको फन ब्लॉगर के हमारे चैनल का नाम है। अब इसका हमें कोड पता करना है, ठीक है। तो फोमेडको फन ब्लॉगर जो हमने पर्टिकुलर बटन को क्लिक किया था, इधर आप देखेंगे जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से कैन यू सी
आपने क्या किया, ये देखिए मेरा उसी पर्टिकुलर कोड पे या बटन पे ले गए, मैंने वहाँ पे क्लिक नहीं किया, बस मैंने उस पर्टिकुलर बटन या जो वहाँ पे हमारा एक कंटेंट लिखा हुआ था, हेडिंग वाला पार्ट, जो भी आप समझो, जो HTML जिन्होंने कर लिया है वो समझते हैं। तो ये देखिए मेरा जावास्क्रिप्ट वहीं ले जाके पहुंचा है और वो हमें बता रहा है कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर लिंक। तो यूट्यूब पे जैसे आप लोग सभी को पता है, आई थिंक कि हम लोग एक लिंक ही शेयर करते हैं, तब जाके हमारा वीडियो वहाँ पे अपलोड हो जाता है। तो देखिए मुझे पूरा प्रोजेक्ट ओपन नहीं करना पड़ा, मैंने बस पता कर लिया, ओ दिस इज़ द पार्ट ऑफ द लिंक, सो दिस इज़ अवर जावास्क्रिप्ट। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि जावास्क्रिप्ट जो है वो हमारा फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों में ही सिमिलर वे में काम करती हुई देखी गई है। अभी ये कैसे यूज़ करना है वो चलिए मैं आपको बताती हूँ, बट अगेन फ्रंट एंड एंड बैक एंड आई एम सेइंग दोनों तरीके से ही हम अपने जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। चलिए देख, अभी अब क्वेश्चन आता है कि विच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड, या किस तरीके की लैंग्वेजेस और क्या क्या हमें सीखना है एक अच्छी सी वेबसाइट बनाने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, अभी आप पता है स्टूडेंट के मन में क्या बात आती है, वो हमेशा बोलते हैं तो मैम फिर मैं जावास्क्रिप्ट ही सीख लेता हूँ या सीख लेती हूँ, तो मुझे कोई और लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत ही नहीं होगी और हम एक अच्छी सी वेबसाइट बना लेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको उसके लिए HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों आनी ही चाहिए, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब देखिए, अगर मैं HTML की बात करती हूँ तो HTML इज़ नथिंग बट, आप सिंपल सी अपनी लैंग्वेज में समझिए कि इट इज़ द पार्ट ऑफ स्केलेटन। अभी आपकी बॉडी के ऊपर एक स्किन है, बट विदाउट स्केलेटन क्या आप सरवाइव कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। सो दैट मीन्स HTML इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ वेबसाइट। नाउ द क्वेश्चन कम्स, क्या CSS हमें इतनी ही ज़रूरी होती है? येस माय डियर स्टूडेंट, आपको CSS ही उतनी कंटेंट जो आप कास्केडिंग स्टाइल शीट आपका होता है, आपको अपने कंटेंट को रिचनेस अगर देना है कंटेंट में, लाइक आपकी स्केलेटन के ऊपर अगर स्किन आपकी लाइक हेयर से अच्छी लगती है, आप जब बेसिकली आपका ईयर्स और नोज़ एवरीथिंग आपका जब स्किन पार्ट उससे कवर होता है, देन आपकी जो बॉडी जो ब्यूटी होती है वो इन्हेंस होती है। सो आपको CSS भी सीखना उतना ही ज़रूरी होता है। नाउ इन द लास्ट कम जावास्क्रिप्ट। सो येस माय डियर स्टूडेंट, ये आपका ब्रेन होता है। जैसे कि आपका स्केलेटन रेडी है, आपकी स्किन रेडी है, बट बहुत सारे जो आप डिसीजंस होते हैं दैट इज़ मेमोरी, तो वो आपका ब्रेन से रिलेटेड होता है। इसलिए आपको जावास्क्रिप्ट भी आप देखेंगे बहुत सारी वेबसाइट में आपको देखने को मिलेगी, तो आप जावास्क्रिप्ट को अवॉइड नहीं कर सकते हो। इसलिए मैंने सोचा है कि यूट्यूब पे फ्री वेब डेवलपमेंट सीरीज़ आपको शो करने से बेटर है पहले मैं जावास्क्रिप्ट के आपको तरीके बताती हूँ, ठीक है। HTML तो आपका कंपल्सन है, आपको सीखना ही सीखना है, बट पहले मैं इसके थ्रू काफ़ी आपके स्टेप्स क्लियर करते चलूँगी। वन मोर, मैं इधर फ्रेंडली एक एग्जांपल लेने जा रही हूँ। एज यू ऑल कैन सी, एक कार है, ठीक है। अभी देखिए इसमें HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि ये जो इनसाइड दिस, ये जो इंजन होता है, इंजन इज़ नथिंग बट योर जावास्क्रिप्ट इनसाइड दिस, ओके, क्योंकि उससे ही हमारी गाड़ी कंट्रोल होती है, चलती है, सो दैट इज़ कॉल्ड जावास्क्रिप्ट। बट ये जो व्हील के आसपास ये आप जो एक कलर देख रहे हैं, किसी में आप सिल्वर देखते हैं, कभी ब्लैक देखते हैं, तो कभी और कलर, इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। सो दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर CSS। और ये जो ओवरऑल जो आपकी ऊपर की ये जो बॉडी है, दिस इज़ कॉल्ड योर HTML। सो माय डियर स्टूडेंट, अब तक आप समझ गए होंगे कि हमें HTML कितनी ज़रूरी होती है टू मेक अ गुड वेबसाइट, और CSS का भी इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल होता है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आपको जावास्क्रिप्ट तो आप अवॉइड करना ही नहीं है। अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वेबसाइट वर्क कैसे करती है, माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही कम लोग आपको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, बट मैं हमेशा वो चीज़ डिटेल में डिस्कस करती हूँ जिससे आगे आपको इस तरीके की कभी भी कोई कन्फ्यूज़न ना आए।
तो चलिए शुरू करते हैं कि वेबसाइट वर्क कैसे करती है। तो इधर आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा पीसी टाइप की आप देखेंगे जो स्क्रीन है, यहाँ पे बेसिकली आप खड़े हुए हो और आप चाहते हो कि आपने अपने वेब ब्राउज़र से बोला कि भाई google.com का पेज मुझे खोल के दे दो, बस मुझे तो वही चाहिए। तो आपको क्या लगता है, आपने बोला और कंप्यूटर ने क्या आपकी लैंग्वेज समझ ली? बिल्कुल नहीं समझी है, क्योंकि कंप्यूटर तो बिकॉज कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली 0 and 1, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग or learning programming language to deal with computer. But here in this case suppose we have to work how websites work. तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ आपका ये जो ब्राउज़र बोलेगा कि ठीक है मैं आपका एक मैसेज सिंपली लेता हूँ, अगर आप google.com का पेज चाहते हो तो मैं वो सर्वर तक तुम्हारी रिक्वेस्ट भेज देती हूँ या देता हूँ, जो भी है। तो इधर आप देखेंगे ये जो HTTP रिक्वेस्ट मतलब हमारी ये रिक्वेस्ट जा चुकी है और अब सर्वर उसको एक्सेप्ट करता है नहीं करता है, वो इट डिपेंड्स यू नो। तो सर्वर क्या कहेगा, चलो ठीक है मैं आपकी कंडीशंस मैंने मान ली है, नाउ प्लीज़ शेयर योर IP एड्रेस, शेयर योर फाइल्स, ईच एंड एवरीथिंग, शो ऑल द डिटेल्स। बट अगेन देखो अभी आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है कि व्हाट इज़ IP एड्रेस। एक्चुअली in the yesterday's class I already discussed, I think little bit I gave you idea of IP address, and IP address is nothing but एक पोर्ट नंबर होता है, या आप ऐसे समझ लो कि अगर आपको किसी के घर जाना है तो यू शुड नो द एड्रेस। तो बस यही हमारा काम है। इधर सर्वर ने बोला है कि आई एम रेडी, आई गॉट योर IP एड्रेस एंड चेक्ड ईच एंड एवरीथिंग वट एवर आई वॉन्ट, नाउ आई एम सेंडिंग। ओके, सो हियर अवर ब्राउज़र आप देखेंगे कि उसको रिस्पॉन्स मिल गया है सर्वर की तरफ से। और तो सर्वर किस वे में हमारा जो रिस्पॉन्स देगा वो एक सोर्स कोड के फॉर्म में देगा। बेसिकली जो सोर्स फाइल्स आपने देखा है कि जब भी हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे एक स्पेशली कोड रिटर्न होता है, इसी तरीके से आपको सोर्स फाइल्स मिलती हैं सर्वर की तरफ से। तो इस तरीके से हमारी ये जो वेबसाइट्स होती है वो वर्क करती है। अब इसमें एक लिटिल बिट मिसिंग पार्ट है, लाइक हमारा कि होस्टिंग हम लोग कैसे करते हैं, होस्टिंग पे कैसे हमारा सर्वर वर्क करता है, क्या होता है, वो जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स आता जाएगा मैं क्लियर करते जाऊंगी। हम लोगों को विजुअल स्टूडियो कोड करके एडिटर का नाम है, हम लोग वो उसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो उसके लिए चलिए हम हमारे गूगल इंजन पर चलते हैं। वी आर हियर, टाइप विजुअल स्टूडियो कोड, देन क्लिक फर्स्ट लिंक, देन क्लिक install for Windows. If you are using Mac or any other platform then you use that one. अभी इधर आप देखेंगे कि आपको ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बताई गई हैं, यू हैव टू एक्सेप्ट एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। अभी ये ब्लर आ रहा है क्योंकि मैं हर एक चीज़ आपको शो नहीं कर सकती हूँ, ये आपका एक हिडन चीज़ें होती हैं कंप्यूटर से रिलेटेड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए, तो यू हैव टू डू द सेम। बट आपको लिटिल बिट समझ आ जाएगा कि क्या करना है। यू हैव टू क्लिक नेक्स्ट। इधर आप आ गए हो, अगेन आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगेन इफ यू वांट समथिंग, सपोज हियर आई एम वांट दिस ऑप्शन, सो आई एम क्लिकिंग दिस, यू हैव टू डू द सेम, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, नेक्स्ट, देन इंस्टॉल। ओके, सो बेसिकली अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अब आप देखेंगे कि मैंने वीडियो में बोला है कि 4 से 5 मिनट में वेबसाइट बनेगी। माय डियर फ्रेंड, वैसे ही बनेगी, बस ये जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस जिसमें 10 से 15 मिनट्स लगता है, ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड कितनी है। तो ये मेरे पास पहले से इंस्टॉल होके रखे होते हैं, बट इधर मैं आपको शो कर रही हूँ। देखिए हमारा इंस्टॉल हो चुका है। नाउ क्लिक फिनिश। ओके, सो अभी हमारा इंस्टॉल हो गया है, जिससे अब हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगी एडिटर के लिए, आज नहीं आगे आप कोई भी वेबसाइट बनाएंगे, अब आपके अभी ये जो 5 से 10 या 15 मिनट मैक्सिमम लगे हैं, बट आगे ये आपका नहीं। थीम्स थी जो आपको यूज़ करना था, मैंने यहाँ पे डार्क थीम यूज़ की है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हमें फाइल को सेव करना, सो दैट इज़ सेव एज बटन। विच फोल्डर में सेव करना है, बट माय डियर स्टूडेंट्स एक्सटेंशन शुड बी .html होना चाहिए, क्योंकि एक HTML की फ़ाइल हम लोग सेव करने जा रहे हैं, तो एक्सटेंशन का आपको याद रखना है।
इधर आप ऊपर देखेंगे कि index.html की फ़ाइल हमारी सेव हो गई है। Okay, so in your Google engine type live server, that is live, live server, that is server. Okay, so live server, you can see the first link over here, and can you see it is secure also, so you have to click over it. सो हम लोग लाइव सर्वर का पेज ओपन हो गया है हमारे लिए। अभी हम लोगों को क्या करना है, इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है, दैट इज़ क्लिक। इधर आप देखेंगे कि हमारा जो सर्वर है वो अपलोड हो रहा है। माय डियर स्टूडेंट, अगर ये थोड़ा सा टाइम भी ले, मैं बार बार यही चीज़ रिपीट कर रही हूँ, तो इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट स्पीड, सो डोंट वरी, बी विद मी एंड डू योर वर्क। सो अभी ये देखिए इंस्टॉल हो चुका है। अगेन ये आपसे पूछेगा कि आपने क्या इंस्टॉल किया है विजुअल स्टूडियो कोड। Go to the title button. So here we are going to write JavaScript tutorial. Okay, so our title will be up on our browser, so we will go and check this. Better we are going to change the heading part as well. Okay, so in the heading part, heading is H1, this is the heading tag। ये जो मेरी HTML की सीरीज़ है, मैंने उसमें वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ में बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो कि हेडिंग पार्ट क्या होता है। हेडिंग पार्ट तो उसमें हमें, यहाँ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि H1 से H6 तक का हमें हेडिंग चूज़ करनी होती है, बट अगेन दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, इनसाइड द हेडिंग टैग, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड था, वहाँ हम लोग लिख रहे हैं वेलकम टू फ्री जावास्क्रिप्ट सीरीज़। और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि हमारा वेब ब्राउज़र में अपडेट हो पा रहा है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस, बट बिफोर दैट मुझे अब याद आ रहा है कि हमारा अभी आई थिंक मेरे पास है, बट आपके पास लाइव सर्वर इंस्टॉल नहीं होगा, तो इस कोड को, सो यू हैव टू कंटिन्यू एंड कम ऑन योर स्क्रीन नाउ, राइट क्लिक एंड अगेन जैसे कि आपने कर दिया है कि ओपन विथ लाइव सर्वर। आपका लाइव सर्वर पे आप देखेंगे कि ये देखिए हमारा इस लाइव सर्वर ने अपडेट कर दिया है, और इधर लिख के भी आ गया है वेलकम टू फ्री जावास्क्रिप्ट सीरीज़। और इधर आप देखेंगे कि हमें पोर्ट भी शो करने लगा है। सो बेसिकली हमारा लाइव सर्वर कनेक्ट हो गया है। हमारा पर्पज़ ही यही था कि हमारा लाइव सर्वर जल्दी से इसको ब्राउज़र पे अपडेट कर दे। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि हमें स्क्रिप्ट कोड कहाँ लिखना है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया है। ओके, विद द हेल्प ऑफ HTML कोड मैंने इतना ब्राउज़र पे अपना अपडेट होते हुए देख लिया है। सो अभी हमारे पास एडिटर है, हमारे पास लाइव सर्वर भी है। लाइव सर्वर इज़ नथिंग बट बेसिकली एन एक्सटेंशन। ओके, एंड अब हमें देखना है कि स्क्रिप्ट कोड कहाँ लिखना है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं और जल्दी से पता करते हैं।
Here I am going to share one more editor and kids friendly platform. जो बच्चे 10+ एज में होते हैं वो इजीली इस तरीके के प्लेटफॉर्म को डील कर सकते हैं. सो इट विल बी ईजियर फॉर मी. इट्स बेसिकली इन फ्यूचर तो मुझे सेपरेटली आपके सीरीज़ नहीं बनानी पड़ेंगी जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड. सो आपको अपने गूगल इंजन पर डालना है replit.com. ऐसे करके आपका ये जो रिप्लेट का प्लेटफॉर्म है वो ओपन हो जाएगा. कैन यू सी ओवर हियर. अभी आप देखेंगे कि आपका अकाउंट नहीं होगा रिप्लेट पे, तो आपको किस तरीके से यूज़ करना है. सो इधर मेरा लॉगिन हो रखा है, तो फर्स्ट वी हैव टू लॉग आउट. देन आई विल लेट यू नो कि हम लोग कैसे करने वाले हैं. सो नाउ यू आर हियर, यू हैव टू क्लिक ऑन लॉगिन बटन ऑन द राइट साइड ऑफ द कॉर्नर. नाउ अगर आपका पहले से स्टूडेंट अकाउंट है तो आपको इसमें अपनी डिटेल डाल देना है. अदरवाइज़ आप अपने पेरेंट्स के भी लॉगिन आईडी यूज़ कर सकते हैं. सपोज़ अगर आपको पहले से पता है कि आपका अकाउंट ऑलरेडी एक्टिवेटेड है और आप उसको यूज़ कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो आपको कंटिन्यू विथ गूगल ऑप्शन में जाना है और यू हैव टू क्लिक ओवर इट. इन माय केस मेरे पास है तो मैं आई एम क्लिकिंग ओवर हियर कंटिन्यू विथ गूगल. सो इधर आप देखेंगे कि हमारा जो अकाउंट है राधिका भट्ट के नाम से वो हमारा एक्टिव हो गया है. मीन्स आई लॉग्ड इन. माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं क्रिएट रिपल पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि अभी जो जावा स्क्रिप्ट है एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू उसमें आप देख रहे हैं कि हमने HTML भी यूज़ किया है, CSS भी यूज़ होगा. ऑब्वियसली हमें कंटेंट को फॉर्मेट देना है या डिज़ाइन देना है तो CSS भी चाहिए, प्लस जावा स्क्रिप्ट तो हमें नीड है हमारी. सो इस तरीके से हम लोग फाइल फॉर्मेट ये वाला यूज़ करेंगे. ये पाइथन और ये जो जावा है ये मैं नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स अपने जो पेड क्लासेस हैं उनमें करा चुकी हूँ. दैट्स वाई ऑलरेडी हमारे लिए रिपल्स क्रिएटेड है. अभी इन माय केस लाइक वी हैव टू क्लिक ऑन HTML, CSS एंड JS फाइल, क्योंकि हमें 3 फाइल्स की रिक्वायरमेंट है एज यू ऑलरेडी नो नाउ. So I was clicked over there. Here you can see आपको एक टाइटल यूज़ करना है अपना. सपोज हम लोग जावा स्क्रिप्ट ही सीरीज़ डील कर रहे हैं तो आप जावा स्क्रिप्ट टाइप करेंगे उसमें, जैसे कि मैं टाइप कर रही हूँ. अब आपको क्रिएट रिपल पर क्लिक कर देना है. सो आई एम क्लिकिंग ओवर इट. इट इज़ टेकिंग लिटिल बिट टाइम. या एज यू कैन सी माय डियर स्टूडेंट, इसने हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा सोर्स कोड यहाँ पे दे दिया है हम लोगों को. और आप देखेंगे कि HTML का जो कोड है इसने हमें रेडीमेड दे दिया है. और अगर आपको ये नहीं मिलता है तो इजीली आप किसी भी वेबसाइट से निकाल सकते हैं. बट येस माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं जो बिगनर्स हैं या जो अभी लर्न कर रहे हैं उनको इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है. उनको प्रॉपर लिख के ही ये कोड को लर्न करना है. और जैसे कि मैंने अपनी वेब डेवलपमेंट सीरीज़ में ऑलरेडी बताया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके ये चीज़ देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें कोड को लिखना होता है. वहाँ पे मैंने कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स भी शेयर की है. अभी आप देखेंगे कि इधर देखिए हमारे पास कितना अच्छा, हमारे पास एडिटर भी है, ब्राउज़र भी है, कैन यू सी, और हमारे पास जावा स्क्रिप्ट मतलब सोर्स फाइल भी है. तो इधर हमारे पास ये 3 सेपरेट फाइल है. ये हमारे पास CSS की एक फ़ाइल है, ठीक है. तो जो भी CSS से रिलेटेड कंटेंट रहेगा हम इसके अंदर लिखेंगे. जो हमारी जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड कंटेंट रहेगा हम उस फाइल में जाके लिखेंगे. हियर एज यू कैन सी दिस इज़ आवर एडिटर, ओके. एंड आप यहाँ पे देखेंगे कि हमें एक वेब ब्राउज़र भी ये एडिटर मिला हुआ है. साइड बाय साइड ये हमारी जो फाइल्स जिस तरीके से हम लोग जो नॉर्मल प्रोफेशनली एडिटर यूज़ कर रहे थे वहाँ पे हमारा जो फाइल का एक्सटेंशन हो रहा था, इस तरीके से इधर भी है. ये हमारा एक वेब ब्राउज़र है. चीज़ें वही हैं, बस थोड़ा सा किड्स फ्रेंडली है. नॉट बेसिकली जो बच्चे 10+ हैं उनके लिए फ्रेंडली है. लाइक कंसोल, अब किस तरीके से कंसोल पे हमें चीज़ों को अपने प्रिंट कराना है, कौन सी चीज़ है जो हमें वेब ब्राउज़र में प्रिंट कराना है, वो सारी चीज़ें हम लोग इधर के इधर ही देखेंगे. तो एक्चुअली जावा स्क्रिप्ट का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो हमें समझ में आएगा. सो व्हाट वी आर गोइंग टू ओवर हियर, यू कैन सी दिस इज़ द HTML फाइल. तो HTML का हमारे पास कोड ऑलरेडी हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है. अगर अब आप इसको सेव करेंगे तो एज यू ऑल नो कि हेलो वर्ल्ड ही हमारा प्रिंट होगा. बट इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ.
सो आप देखेंगे कि जो HTML है वो डॉक टाइप HTML से शुरू होता है, एज यू ऑलरेडी नो, और इसको मैंने डिटेल में अपनी वेब डेवलपमेंट सीरीज़ में डिस्कस किया हुआ है कि किस तरीके से इसकी चीज़ों को याद रखना है, ट्रिक्स एंड टिप्स क्या होती हैं। तो वो आप इजीली आप जाएंगे और देखेंगे तो आपको कंटेंट पता लग जाएगा। बट इधर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। लाइक आप देखेंगे कि ये हमारी जो ये CSS है, ये देखिए किस तरीके से हमने ब्यूटीफुली इधर डाली है कि वो हमारी वेब ब्राउज़र पे अपनी ब्यूटी को दिखाएगी कि किस तरीके से आप चीज़ों को यूज़ करना है। लाइक आप ये देखेंगे कि ये जो स्क्रिप्ट कोड, ये बेसिकली जावा स्क्रिप्ट का कोड है, आप देख सकते हो एक लाइन के अंदर लिखा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट जो हमारी फाइल है उसका सोर्स कोड दे दिया है, दैट इज़ script.js करके, और हमने अपने जो मेन कंटेंट है या मेन फाइल है या मेन जो सोर्स कोड फाइल है उसको बिल्कुल भी बेसिकली आपने उसको मैसी नहीं किया है। सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड कि आपको अपने कोड को ब्यूटीफुली डिज़ाइन करना है। इधर देखिए स्क्रिप्ट कोड सपोज मैंने हटा दिया, मैं आपको फ्रेशली ये शो करती हूँ। तो इधर आपको करना है ओपनिंग विद स्क्रिप्ट, दैट इज SCRIPT, ओके, क्लोज विद स्क्रिप्ट, ओके। ये देखिए मैंने मल्टीपल टाइम लिखा हुआ है, इसलिए मुझे ऑप्शन शो कर देता है। जब आप भी करने लगेंगे तो आपके साथ भी इजी होगा, बट इनिशियली माय डियर स्टूडेंट मैं आपको बता रही हूँ आपको लिख के ही करना है, ओके। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर, सपोज आई एम राइटिंग हियर वेलकम टू फ्री जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, ओके। सो वेलकम टू फ्री जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, ओके, ट्यूटोरियल। सो आप देखेंगे कि ये जो मैंने इधर लिखा है इसका हमारा वेब ब्राउज़र पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमें जावास्क्रिप्ट के बेसिकली जावास्क्रिप्ट करता ही यही है कि हमारी वेब ब्राउज़र पे ज़्यादा शो नहीं करता है। वॉट एवर वी आर राइटिंग इनसाइड द कंप्यूटर। इधर आप लिखेंगे SRC दैट इज़ द सोर्स कोड, और इक्वल टू इनसाइड द डबल इन्वर्टेड कोमा हमें ये जो हमारी जो जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है उसका सोर्स कोड देना है, और एक्सटेंशन आपको मैंडेटरी है कि लिखना है, दैट इज script.js आपको लिखना है। Here as you can see now we are going to save this file and click on run button. So when you will click on run button you will see hello world। इधर आप देखेंगे कि आप कहीं भी ये नहीं देख पा रहे हैं कि वो क्या लिखा था हमने। तो अभी इसके लिए वी आर टेकिंग अ प्रिंट स्टेटमेंट। सो व्हाट आई डिड, नाउ आई एम राइटिंग inside the script.js file. So this is the form of taking print in the JavaScript, that is console.log. अभी ये चीज़ आप जाके उसके अंदर लिखेंगे like console.log double inverted comma welcome to free JavaScript tutorial. So now you will find, yes, so now you are going to save and run. So can you see over here? Can you see my dear student? आपका ये ब्राउज़र पे शो नहीं हो रहा है, आपका कहाँ शो हो रहा है, कंसोल का। बेसिकली आपने console.log आपने प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ किया है जो कि जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं। तो आपका ये कंसोल पे प्रिंट करके आपको दे दिया है कि वेलकम टू फ्री जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, बट आपका वेब ब्राउज़र पर इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया है। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ योर जावास्क्रिप्ट कोड। लेट्स सी इन आवर वेब ब्राउज़र। तो इसको आपको आप देखेंगे यहाँ पे ये जो न्यू टैब करके ये जो बटन है आपको उस पर क्लिक करना है, देन यू विल सी इन योर वेब ब्राउज़र ऑल्सो। सो द बटन इज ऑन योर राइट कॉर्नर ऑफ योर स्क्रीन, ओके। सो आई एम क्लिकिंग ओवर हियर। सो कैन यू सी माय डियर स्टूडेंट, आप देख पाएंगे कि ये जो भी हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिया था वो हमारे वेब ब्राउज़र पे नहीं शो हो रहा है, जबकि इनसाइड वी ऑलरेडी यूज़ यू नो वेरी वेल। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ जावास्क्रिप्ट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। console.warn, ओके माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं आपको वार्निंग बिल्कुल भी नहीं लिखना है। यू हैव टू राइट ओवर हियर console.warn and inside double inverted comma, that is this is warning statement,
ओके एंड इन द जावास्क्रिप्ट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू सेमीकोलन पुट करो तब भी ओके नहीं करो तब भी चलता है ओके सो नाउ वी आर गोइंग टू सेव दिस कोड एंड वी आर क्लिकिंग ओवर रन बटन सो इन माय केस I think it's okay. We are clicking on run button. Can you see over here? Welcome to free JavaScript tutorial and this is warning. ये सारा हमारा कंसोल पर प्रिंट हो रहा है हमारे वेब ब्राउज़र पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द जावास्क्रिप्ट कोड नाउ अगर अब आपको जावास्क्रिप्ट का कोड देखना है तो आपको किसी भी वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पे आपको चेक करना है सपोज़ मैं आपको एक सिंपल कर देती हूँ मैं एक वेबसाइट आपको शो करती हूँ दैट इज़ बूटस्ट्रैप हम लोग उस पर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट के कोड को हमें पहचानना है सो व्हाट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड सो इधर आप देखेंगे कि मैं बूटस्ट्रैप करके हमारी एक जो वेबसाइट है उस पर हम लोग आप किसी भी वेबसाइट को ले सकते हो मैंने आपको इधर एग्जांपल दिया इंस्पेक्ट पर आपको क्लिक करना है किसी भी वेबसाइट का कोड चेक करना है तो आपको पता है इंस्पेक्ट पर जाना है फिर इधर आप अपना नीचे आएंगे कर्सर से नीचे लाएंगे कर्सर को यू कैन फाइंड द जावास्क्रिप्ट कोड सो कैन यू सी ओवर हियर स्क्रिप्ट ओके inside the script this is the opening script and closing script and inside this आप देखेंगे यहाँ पे हमारी ये जो जावास्क्रिप्ट सोर्स फाइल है वो हमारा यहाँ पे सेव हो रखा है और लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हैं कि ये हमारा कंप्लीट वेबसाइट है बट आप देख रहे हो कि हमारी जावास्क्रिप्ट में हमने जो भी इंटरनली चेंजेस किए हैं हमारा जो वेब पेज है उसकी ब्यूटी बहुत ही यूनिक है उसको हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है बट इंटरनली हमें जो चेंजेस करने थे वो हमने इनसाइड द जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर ही किया हुआ है माय डियर स्टूडेंट आपको भी जितना भी समझ में आ रहा है इट इज़ कम्प्लीटली ओके बिल्कुल बी विद मी आप बस बने रहिए आपको बहुत कुछ आगे समझ में आने वाला है सो प्लीज़ जैसा बोल रही हूँ बस आप उसको सुनते जाइए और करते जाइए सो दिस इज़ द जावास्क्रिप्ट कोड सो इधर आप देखेंगे कि किस तरीके से हमें अपनी जावास्क्रिप्ट के कोड को समझना है और किस तरीके से अब आपको उसका इंटरनली स्ट्रक्चर भी पता लग गया है इन द कमिंग क्लासेस वी विल नो मोर अबाउट द जावास्क्रिप्ट सो हियर आई एम माय डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं मेरी और भी काफ़ी सारी जो सीरीज़ हैं वो अच्छी जा रही हैं और थैंक यू सो मच फॉर यू ऑल कि जो व्यूज़ हैं वो 1.5 के और 1.6 के ऐसे जा रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और हमारी जो वेब डेवलपमेंट सीरीज़ है वो बहुत ही अच्छी है मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगी कि मैं सारा कंटेंट आपसे शेयर करूँ एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि दीज ऑल कंटेंट या दिस चैनल इज़ फ्री फॉर ऑल बस मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा चीज़ों को अपडेट करने में सो बी विद मी माय डियर स्टूडेंट बस मैं आपसे यही चाहूँगी कि प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज़ मुझे आप जैसे स्टूडेंट्स की नीड है जो रियली इन क्लासेस के लिए वेट करते रहते हैं मुझे वो बच्चे ही चाहिए हैं सो I think it's enough for today's class. Let's discuss what is the learning objective. So we will discuss in today's class JavaScript is very easy to implement because it integrated with HTML. It is open and cross-platform. Point number 2. If we talk about students or working professionals, so the JavaScript to become a great software engineer, especially when someone is working in web development domain. Okay, so you have to learn the JavaScript. Point number 3, high demanding language होने के कारण there is tons of job growth and high pay for those who know JavaScript. So we must learn JavaScript. So I think it's enough for today's class. In the last, not the least, please do like, share and subscribe my channel. Please, 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 my dear student, please subscribe my channel. Thank you. See you tomorrow.